बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, इस फिल्म का एक डायलॉग था कि आप क्या जानो एक चुटकी सिंदूर का कीमत रमेश बाबू। आज वही पाकिस्तान समझ रहा है कि क्या हो रहा है, और वास्तविकता यही है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है क्योंकि हमारी माताओं ने, बहनों ने, जिन्होंने ये पहलगाम की घटना में अपने सिंदूर को धोया है। और ये जो घटना का अंजाम, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चले जाते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि 4 बार इंडिया से डायरेक्ट लड़ाई कर चुका है, 47 में, 65 में, 71 में और 99 में। जिस समय पाकिस्तान बना ठीक उसी समय से पहली लड़ाई हुई थी जिसमें कबायली के रूप में पाकिस्तानी सेना थी और कुछ लोग भी थे, और 99 में कारगिल के समय। लेकिन 48 में ही पाकिस्तान इस बात को समझ गया, और उस समय जो ISI का जो फाउंडर जो कहा जाएगा काउथर था, वाल्टर काउथर, जो कि एक मेजर जनरल था, ब्रिटिश अधिकारी था, उसने स्पष्ट समझाया पाकिस्तान के लोगों को कि देखिए भारत चूंकि आपसे एरिया में और संसाधनों में बहुत अधिक है, इसलिए आप उसे डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कम से कम कुछ छद्म वार उससे करना पड़ेगा और कुछ अलग ढंग से लड़ना पड़ेगा। एक गुरिल्ला ढंग की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डायरेक्ट वार में पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं हो सकता है, नहीं लड़ सकता है, नहीं जीत सकता है। और पाकिस्तान ने अल्दो इस बात के बावजूद भी पाकिस्तान ने 4 लड़ाइयां लड़ी, और 4 लड़ाई में जैसे जैसे वो समझते गया कि न हमारे बस की ये बात नहीं है, तो खास करके 80s में ये चीज शुरू हुआ मुख्य रूप से कि नहीं, लड़ाई का ढंग कुछ बदला जाए, और उसने खास करके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सहारा लिया। अभी जो देखिए कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, तो ये घटना हुई है पहलगाम में हुई है। पहलगाम जो है ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि कहा जाए कि एक सीनिक ब्यूटी के लिए, टूरिस्ट के लिए भी नई सी जगह है, और गेटवे टू अमरनाथ कहते हैं, क्योंकि अमरनाथ जाने वाले सारे लोग उसी होकर के जाते हैं। तो वहां पर जो घटना हुई कि वहां पर पाक स्पॉन्सर्ड जो भी टेररिज्म था, और वहां के कुछ आतंकवादी आए थे। अभी जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, मुख्य रूप से उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस चीज के लिए, क्योंकि वो 22 से वहां पर आर्मी चीफ बने हुए हैं, और उनका मास्टरमाइंड इस चीज की, इस घटना के माने जाते हैं कि उनके छत्र छाया में सारी बातें हुई है। और इसके जड़ में एक जो मसूद अजहर है, जो कि मसूद अजहर जो कि भारत में वो कैद भी था, लेकिन कंधार हाईजैक के बाद से उसको छोड़ दिया गया, बाद में उस संसद पर अटैक भी करवाया, और उसका पूरा परिवार ही, जो कि एक उन लोगों का पूरा सिस्टम ही वैसा, पूरा परिवार ही ऐसा है जो कि इन आतंकवादी हरकतों में लगा हुआ है। और उसका अल्दो इस घटना में अभी जो ऑपरेशन हुआ है उसको काफी मूल्य चुकानी पड़ी है। लेकिन उस दिन हुआ घटना है कि 22 अप्रैल को हुआ कि हमारे 26 मोस्टली टूरिस्ट थे, जिन लोगों की कुछ धर्म आधार पर उन लोगों को मार दिया गया, गोली मार दिया गया टेररिस्ट के द्वारा। और इसके बाद से भारत में इसका, क्योंकि भारत का पॉलिसी रहा है कि गोली किसी भी ओर से चले, भारत इसके विरुद्ध रहता है, लेकिन गोली के आगे नहीं झुके, ये भी हमारी पॉलिसी रहती है। और ठीक भारत ने यही किया कि जो जवाबी कार्रवाई की, तो जवाबी कार्रवाई में जो भी हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के तहत जो भी हमारे टेररिस्ट ठिकाने थे, उनके जो जहां पाकिस्तान के लोग जहां आतंकवादी को जहां ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन जगहों को ध्वस्त किया गया। उसमें वो कई सेंटर थे जो कि ध्वस्त हुए, और उसमें काफी टेररिस्ट मारे भी गए। और उसमें जो मसूद का जो परिवार था, उसके परिवार का, चूंकि इन लोगों का तो पूरे परिवार ही, जैसे कि हमारे यहाँ है कि एक कपूर फैमिली है, ये फैमिली है, लोग फिल्म में जुड़े हुए हैं, उसका तो पूरा फैमिली ही टेररिज्म में जुड़ा हुआ था, और यही उन लोगों का पेशा ही था। एक तरह से कहिए कि इन लोगों का अपना ढंग ही बना लिए थे, इसी काम में इन्वॉल्व ही होना है, और क्योंकि इसमें पैसे मिलते हैं, सब कुछ होता है, और एक माइंड सेट भी वैसा ही हो चुका है, और कई मदरसों से लोग शिक्षा भी लिए हुए इसी ढंग का कि यही काम करना ही है। तो उसका तो पूरा परिवार ही लगभग खत्म हो गया, खुद अपने हालांकि बचा हुआ है। लेकिन इसमें, और इसके बाद से टेररिस्ट जो भी सेंटर थे उस सारे को खत्म करने के बाद अभी भी भारत ने किया है कि अभी कल रात में किया कि इसमें लाहौर में, कराची में और बहावलपुर में, इन तीनों जगहों पर अटैक किया है। और खास करके पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने उसका जो एयर अटैक करने के लिए जो भी रनवे वगैरह था वो सारा ध्वस्त कर दिया। तो एक हम अभी लगभग एक तरह से कहिए तो हम लोग वार की ओर बढ़ रहे हैं, या वार एक ढंग से, ठीक है, सीमित एरिया पर है, सीमित पैमाने पर है। अभी वैसा नहीं कि कोई दिल्ली पर या कोई इस्लामाबाद पर इस ढंग की बात हो रही है। तो कम से कम नियर बाई जो भी एरिया है, अभी हमारी आर्मी श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको कंट्रोल कर चुकी है, और जो भी हमारे काफी तनाव बढ़ा हुआ है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है।
तो वास्तविकता यही है कि जो लड़ाई एक शुरू हुई थी, एक आतंकवादी घटना शुरू हुई थी, आज 2 देश पूरा इन्वॉल्व है और पूरे विश्व के नजर है कि भारत में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। और देखिए, ऐसे तो माना जाता है कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसको रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता होती है और भारत इसको मतलब बहुत बखूबी अच्छे भूमिका से निभा रहा है। और चूंकि मोदी जी भी और जो भी लोग हैं, पूरा देश है और ये जनता भी चाह रही है कि नहीं, आतंकवाद को हम लोग बहुत, आतंकवाद के चलते हम लोगों ने बहुत जान माल की क्षति गंवाई, जान माल की क्षति हुई है, इसलिए इसका प्रॉपर जवाब होना चाहिए और इसका बेस से खत्म किया जाए आतंकवाद को। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।